एक छोटे से गांव में, जहां रातों का सन्नाटा कभी कभी डरावना भी हो जाता था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया का दिल बहुत मासूम था और उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। वह हर रात चांद की चांदनी में बैठकर अपनी कल्पनाओं में खो जाती थी। चांद की चांदनी से उसे जैसे एक अलग सा सुकून मिलता था। सिया के लिए चांद की चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि उसकी सोच और उम्मीदों का प्रतीक थी। वह अपने दादी से अक्सर सुनती थी, चांद की चांदनी में कुछ खास बात होती है बच्ची। यह तुम्हें तुमसे ज्यादा जानने की ताकत देती है। दादी, आप हमेशा कहती हैं न कि चांद की चांदनी में छिपी हुई कोई जादू है। सिया एक दिन अपने दादी से पूछती है, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। हाँ सिया, चांदनी में वो शक्ति होती है जो अंधेरे को भी रोशन कर देती है। अगर तुम अच्छे से देखो तो चांद की चांदनी में तुम अपनी राह पा सकती हो, दादी मुस्कुराते हुए जवाब देती। सिया ने एक दिन ठान लिया कि वह चांद की चांदनी में अपने सपनों की यात्रा पर जाएगी। और उस रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, सिया बाहर आकर बगीचे में बैठ गई। हवा भी धीरे धीरे चलने लगी थी, जैसे चांद भी उसके साथ बातें करने के लिए तैयार हो। सिया, तुमने भी तो कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन तुम चांद के पास जा सकोगी? उसकी मन की आवाज गूंज उठती है। अगर चांद सच में मेरी राह दिखा सकता है तो मैं उससे कुछ जरूर मांगूंगी, सिया मन ही मन सोचती है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपनी मंजिल पाली हो। अचानक उसके पास उसका दोस्त राज आ खड़ा होता है। राज ने सिया की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम चांद के बारे में सोच रही हो? सिया हंसते हुए बोली, हाँ राज, चांद की चांदनी में कुछ ऐसा जादू है जो दिल को शांति देता है। तुम भी कभी ध्यान से देखो, तुम भी महसूस करोगे। राज थोड़ा संजीदा होकर बोला, क्या तुम सच में मानती हो कि चांद की चांदनी में कोई जादू है? सिया हंसते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो यह जादू तुम्हारे लिए भी काम कर सकता है। वह चांद को देखती है, उसकी आंखों में एक सपना सा था। राज ने सिर झुकाया और चांद की तरफ देखा। उसके मन में भी कई सवाल थे, लेकिन सिया की बातों ने उसे चुप करा दिया। दोनों चुपचाप चांद की चांदनी में कुछ देर बैठते हैं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। रात का समय था और चांदनी की रोशनी बगीचे के हरे भरे पौधों और फूलों पर पड़ रही थी। सिया और राज चुपचाप बगीचे में बैठे थे। दोनों के दिलों में कई विचार आ रहे थे, लेकिन उन विचारों को शब्दों में बदलने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। चांद की चांदनी ने दोनों को जैसे अपने में समेट लिया था। एक अजीब सा शांत वातावरण था। कुछ देर बाद राज ने सिर उठाकर सिया की तरफ देखा और बोला, तुम कहती हो कि चांद की चांदनी में जादू है, लेकिन क्या वह सच में हमारी मदद कर सकती है? क्या इससे हमारे सपने सच हो सकते हैं? सिया ने राज की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, राज, चांद की चांदनी हमें कुछ खास चीजें सिखाती है। जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं और खुद को पूरी तरह से समझते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। चांद की चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि हमारी सोच और आत्मा की गहराई को दिखाने का एक तरीका है। राज सोच में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सिया इतनी सरलता से ऐसा कैसे सोच सकती है। क्या सच में चांद की चांदनी कुछ जादुई ताकत रखती थी? उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम कहती हो कि अगर हम अपने सपनों को सही दिशा में रखें तो चांद हमारी मदद करेगा? सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन यह केवल चांद पर निर्भर नहीं है। यह हमारी मेहनत, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। चांद बस हमें यह याद दिलाता है कि अंधेरे में भी एक रोशनी होती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। राज ने गहरी सांस ली और चांद की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा विश्वास जाग रहा था।
उसने सिया की बातों पर गौर किया और फिर से चांद की ओर देखा। यह रात, यह चांद और यह चांदनी जैसे उसके दिल के किसी अंधेरे कोनों में एक रोशनी डाल रही थी। तभी सिया ने एक और सवाल पूछा, राज, तुम्हारे सपने क्या हैं? राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे लगता है मेरा सपना यही है कि मैं कभी बड़ा आदमी बनूं, ऐसा आदमी जिसे लोग आदर्श माने। मुझे लगता है अगर मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूं और अपने सपनों के लिए काम करूं तो मैं ऐसा बन सकता हूं। सिया ने उसकी ओर देखा और हंसी, राज, तुम्हारा सपना बहुत अच्छा है, बस तुम में विश्वास होना चाहिए। तुम्हारा सपना साकार हो सकता है अगर तुम उसकी तरफ पूरी मेहनत और प्यार से बढ़ोगे। राज ने अपनी आंखें बंद की और फिर से चांद की ओर देखा। उसने महसूस किया कि सिया की बातें सच थीं। अगर वह अपने दिल की सुनता और बिना डर के अपने रास्ते पर चलता तो कुछ भी असंभव नहीं था। चांद की चांदनी ने उसे एक नई राह दिखाई थी, एक ऐसी राह जो कभी अंधेरे से भरी नहीं थी बल्कि रोशनी से भरी थी। सिया ने धीरे से कहा, राज, याद रखना, चांद की चांदनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, बस चांद को देखो और अपने दिल की आवाज सुनो, वह तुम्हें वापस रास्ता दिखाएगी। राज ने सिया की बातों को गहरी सोच में लिया। उसने महसूस किया कि सिया की बातें उसके अंदर कुछ बदल रही थीं। चांद की चांदनी में एक अजीब सा आकर्षण था, एक शांति थी जो उसकी उलझनों को हल्का कर रही थी। वह धीरे से सिया की ओर मुड़ा और कहा, सिया, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को छुआ है। मुझे लगता है मुझे भी अपने सपनों की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। सिया मुस्कुराते हुए बोली, राज, तुमसे ही तो यह उम्मीद थी। कभी कभी हम अपने सपनों को इतने करीब से नहीं देखते कि उनकी सच्चाई को समझ सकें, लेकिन अगर तुम खुद को सच्चे दिल से समझो तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। राज ने सिर हिलाया और फिर चांद की तरफ देखा। सिया ने राज की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, राज, चांद की चांदनी हमें कुछ खास चीजें सिखाती है। जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं और खुद को पूरी तरह से समझते हैं तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। चांद की चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि हमारी सोच और आत्मा की गहराई को दिखाने का एक तरीका है। राज सोच में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सिया इतनी सरलता से ऐसा कैसे सोच सकती है। क्या सच में चांद की चांदनी कुछ जादुई ताकत रखती थी? उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम कहती हो कि अगर हम अपने सपनों को सही दिशा में रखें तो चांद हमारी मदद करेगा? सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन यह केवल चांद पर निर्भर नहीं है। यह हमारी मेहनत, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। चांद बस हमें यह याद दिलाता है कि अंधेरे में भी एक रोशनी होती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। राज ने गहरी सांस ली और चांद की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा विश्वास जाग रहा था। उसने सिया की बातों पर गौर किया और फिर से चांद की ओर देखा। यह रात, यह चांद और यह चांदनी जैसे उसके दिल के किसी अंधेरे कोनों में एक रोशनी डाल रही थी। तभी सिया ने एक और सवाल पूछा, राज, तुम्हारे सपने क्या हैं? राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे लगता है मेरा सपना यही है कि मैं कभी बड़ा आदमी बनूं, ऐसा आदमी जिसे लोग आदर्श माने। मुझे लगता है अगर मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूं और अपने सपनों के लिए काम करूं तो मैं ऐसा बन सकता हूं। सिया ने उसकी ओर देखा और हंसी, राज, तुम्हारा सपना बहुत अच्छा है, बस तुम में विश्वास होना चाहिए। तुम्हारा सपना साकार हो सकता है अगर तुम उसकी तरफ पूरी मेहनत और प्यार से बढ़ोगे। राज ने अपनी आंखें बंद की और फिर से चांद की ओर देखा। उसने महसूस किया कि सिया की बातें सच थीं।
अगर वह अपने दिल की सुनता और बिना डर के अपने रास्ते पर चलता तो कुछ भी असंभव नहीं था। चांद की चांदनी ने उसे एक नई राह दिखाई थी, एक ऐसी राह जो कभी अंधेरे से भरी नहीं थी बल्कि रोशनी से भरी थी। सिया ने धीरे से कहा, राज, याद रखना, चांद की चांदनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, बस चांद को देखो और अपने दिल की आवाज सुनो, वह तुम्हें वापस रास्ता दिखाएगी। राज ने सिया की बातों को गहरी सोच में लिया। उसने महसूस किया कि सिया की बातें उसके अंदर कुछ बदल रही थीं। चांद की चांदनी में एक अजीब सा आकर्षण था, एक शांति थी जो उसकी उलझनों को हल्का कर रही थी। वह धीरे से सिया की ओर मुड़ा और कहा, सिया, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को छुआ है। मुझे लगता है मुझे भी अपने सपनों की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। सिया मुस्कुराते हुए बोली, राज, तुमसे ही तो यह उम्मीद थी। कभी कभी हम अपने सपनों को इतने करीब से नहीं देखते कि उनकी सच्चाई को समझ सकें, लेकिन अगर तुम खुद को सच्चे दिल से समझो तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। राज ने सिर हिलाया और फिर चांद की तरफ देखा। वहीं सिया ने भी अपने दिल में नए सपनों को पाल लिया था। एक शाम सिया और राज फिर से बगीचे में बैठकर चांद की चांदनी का आनंद ले रहे थे। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी बगीचे में फैल रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन दोनों के दिल गर्म थे। राज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिया, तुम कहती थी न कि चांद की चांदनी हमें अपने अंदर की शक्ति की याद दिलाती है, तो क्या तुम सच में मानती हो कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने सपनों को सच करने में मदद करती है? सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राज, हमें अपनी ताकत का एहसास तब होता है जब हम खुद से सच होते हैं। चांद की चांदनी की तरह हमारी अपनी रोशनी भी है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। राज ने सिर झुकाया और फिर से चांद की ओर देखा। लेकिन सिया, उसने पूछा, क्या यह आसान है? क्या हमारी ताकत हमें तब भी दिखाई देती है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है? यह आसान नहीं होता, राज, सिया ने जवाब दिया। हमेशा याद रखो, हर रास्ता कठिन होता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी मंजिल का सचमुच यकीन है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा जज्बा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। चांद की चांदनी सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। राज ने गहरी नजरों से सिया को देखा और कहा, सिया, मुझे लगता है अब मैं समझता हूँ। अब मुझे लगता है मेरी मेहनत और विश्वास ही मेरी असली ताकत हैं। चांद की चांदनी ने मुझे यह सिखाया है कि अगर मैं खुद पर यकीन करूं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने राज, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर बढ़ना है और वह चांद की चांदनी तुम्हारे रास्ते की रोशनी बन जाएगी। राज ने अपनी आंखें बंद की और फिर से चांद की ओर देखा। उसने महसूस किया कि सिया की बातें सही थीं। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और ताकत का एहसास था। वह अब पूरी तरह से तय कर चुका था कि वह अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर कठिनाई का सामना करेगा। कुछ देर बाद राज ने सिर उठाया और सिया से कहा, सिया, मुझे लगता है कि मैं अब अपनी यात्रा पर निकल सकता हूँ। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा है और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। चांद की चांदनी मुझे मेरी राह दिखा रही है और अब मैं किसी भी अंधेरे से नहीं डरता। सिया ने उसका हाथ हल्के से थामा और कहा, राज, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और मेहनत है तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। तुम वही बन सकते हो जो तुम चाहो। राज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ।
और जैसे चांद की चांदनी हमेशा मेरे साथ रहेगी, वैसे ही मैं भी अपने रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। सिया और राज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चांद की ओर मुड़कर खड़े हो गए। बगीचे में हवा की हल्की सरसराहट और चांद की शीतल चांदनी ने उन्हें जैसे एक नई दिशा दे दी थी। उन्होंने अपने दिलों में एक नई उम्मीद का जज्बा महसूस किया था। राज ने कहा, सिया, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत हमारी अंदर होती है और चांद की चांदनी हमें उसे पहचानने का तरीका बताती है। अब मुझे लगता है मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो राज। चांद की चांदनी की तरह तुम्हारे सपने भी तुम्हारे रास्ते को रोशन करेंगे। और अगर कभी अंधेरा लगे तो बस चांद को देखो, वह तुम्हें तुम्हारी राह दिखाएगा। सिया और राज दोनों ने चांद की ओर देखा और अपनी यात्रा की ओर कदम बढ़ाए। उनके दिलों में विश्वास था कि उनका भविष्य रोशन होगा और जैसे चांद की चांदनी उन्हें हमेशा राह दिखाएगी, वैसे ही वे अपने सपनों की ओर बढ़ते रहेंगे। वे जानते थे कि चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, अगर दिल में सच्चाई हो और मेहनत से कदम बढ़ाए जाएं, तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। और चांद की चांदनी की तरह उनका भी रास्ता हमेशा रोशन रहेगा।